जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। दोस्तों, हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को आज करने वाले हैं। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो जो लोग अभी पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं, इस वीडियो को करने के बाद आपको जरूर कर लेना, क्योंकि 7 से 8 9 मिनट की वीडियो है। आप चाहोगे तो 1 से 1.5 घंटे में पिछले सारे प्रैक्टिस सेट को कर लोगे, ठीक है। और हमारा टारगेट जो है 100 प्रैक्टिस सेट का है, तो हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हिंदी के, ठीक है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो हिंदी जो है, हिंदी का प्रचलित रूप जो है ये खड़ी बोली का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा होता है। तो अघोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, उसके बाद सा खा सा, ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा तो है नहीं, सा खा सा में से सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करें। तो दौर्बल्य नहीं होता, दौर्बल्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करो। तो प्रकारांतर नहीं होता, यहाँ पर प्रकारांतर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो श्रावण का संधि विच्छेद जब आय आय औ आओ आए तो वहां पर अयादि संधि होता है, ठीक है। उसके बाद श्रावण का संधि विच्छेद सरव प्लस अन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो स्वागतम में प्रयुक्त संधि सुधनागतम यानी कि यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो कृदंत प्रत्यय, एक तंदित प्रत्यय, ठीक है। कृदंत प्रत्यय जो क्रिया से बनता है और तंदित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनता है। तो कृदंत प्रत्यय पूछा है, तो इसमें जो क्रिया से बना है, तो यहाँ पर बिकना से जो है बिकाऊ बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में जो है बहुब्रीहि समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुपुरुष में कौन सा समास है। तो सुपुरुष में जो है यहाँ पर कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर जो है उद्गम जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं वो यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। तो घनिष्ठ की उत्तरावस्था जो है वो घनिष्ठतर हो जाएगी। अगर उत्तमावस्था पूछता तो घनिष्ठतम हो जाती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो विष से विषैला बनता है, पिता से पैतृक, आदि से आदिम, प्रांत से प्रातिक नहीं बनता, प्रांत से प्रांत ही बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का पर्यायवाची शब्द, सॉरी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से सरस्वती का पर्यायवाची जो है शारदा होता है, वाणी होता है, वीरपाणी होता है, ठीक है। कमला नहीं होता, कमला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसके विकल्प देख लो यहाँ पर, अनुचर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसमें से अनुचर का पर्यायवाची जो है निर्जर नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द क्या है। तो अथ का विलोम जो होता है इति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलुष का विलोम शब्द क्या होता है। तो कलुष का विलोम जो है निष्कलुष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। तो दूर की सोचने वाला जो है वो दूरदर्शी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको जो है टेलीग्राम का हमारे इस वीडियो के कमेंट के पिन में मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट में मिल जाएगा, हमने पिन किया है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसका पीडीएफ, साथ ही आपको जीके जीएस के क्विज भी करवाता रहता हूँ प्रीवियस ईयर के, वो भी जीके जीएस क्विज करने को मिलेंगे। और कोई फ्री बैच या फिर पढ़ाई से संबंधित कोई फ्री स्टडी मटेरियल्स वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के ग्राम्यांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में डॉट डॉट हैं। तो क्या है, बच्चे जो है बंधुआ मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपनी डॉट 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 जो व्यक्तियों के साथ और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण आज प्रस्तुत कर दिया है। तो जो है सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपनी डॉट डॉट अपनी प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन जो व्यक्तियों के साथ और विस्तृत प्रश्नावली के आधार पर सर्वेक्षण आज प्रस्तुत कर दी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। तो यहाँ पर देखो, डॉक्टर ने मरीज को देखा एक वाक्य हो गया और उसे दवा दी दो वाक्य हो गया, ठीक है। जब ये दो वाक्य जब हो तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रुटि बताना है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। तो इसमें से देखना है किसमें त्रुटि है।
तो यहाँ पर देखो व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पर कष्ट आएगा, क्योंकि हर प्रकार मतलब प्रत्येक प्रत्येक एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कष्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कष्ट तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है त्रुटि ज्ञात करना है। हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। तो इसमें देखो यहाँ पर जो हड़ताल लिखा हुआ है, तो ये हड़ताल नहीं हड़तालों होगा। ठीक है, हड़तालों के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है। तो विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या है। तो चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को इसमें से आपको सेट करना है, कौन किस नंबर पर आएगा। कभी कभी तय करना मानवीय विकास का इतिहास कठिन हो जाता है कि षड्यंत्रों से बना या राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई कम आई है। तो इसमें कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में। ठीक है, तो जो पहले जो है यहाँ पर कभी कभी, यहाँ पर है देखो कभी कभी तय करना, उसके बाद कठिन हो जाता है। ठीक है, कठिन हो जाता है कि कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना है या राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा आज सबसे होकर किताब और किताब होती हुई हम तक आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से भी वही बताना है कौन सा पहले नंबर पर आएगा, कौन सा बाद में। ठीक है, तो हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव बढ़ते हैं, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में जो है श्रृंगार रस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जागत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व तो नहीं है। पंक्तियों उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो यहाँ पर मात्रा गिन लेते हैं। तो इसमें देखो एक दो दो मात्रा, दो चार, पाँच छः, दो आठ, एक नौ, 10, दो 12, दो 14। ठीक है, उसके बाद दो एक तीन, चार दो 6, दो 8 9, 10, दो 12, दो 14, यानी कि 14 मात्राओं की ये से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पीठ पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नवमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके पहले हम प्रैक्टिस में बताए थे जहाँ जनु जानो मन मानो उत्प्रेक्षा होता है, लेकिन इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। ठीक है, ये उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है भिक्षुक के रचयिता कौन है। तो भिक्षुक के रचयिता जो है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है। इसके रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा गद्यांश आ जाता है, तो चलिए गद्यांश जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद गद्यांश के क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इस प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप से देकर साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य के बिना समाज और समाज बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं है। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव ही है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर की भांति गहन रिश्ता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं और अच्छे का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं है। समाज का साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है और साहित्य समाज से गौरवान्वित रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है, यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है, यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, तब इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के होने के कारण व्यक्ति का क्या है। तो व्यक्ति का क्रियाशील होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य सृजन के लिए डॉट डॉट आवश्यक है। तो साहित्य सृजन के लिए क्या हो सकता है। क्रियाशीलता, ज्ञानवान होना, संप्रेषण कौशल का होना। ज्ञानवान होना तो जरूरी है, लेकिन और इसमें बताया गया काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना उससे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साहित्य अजर अमर है वाक्य में अजर शब्द का क्या अर्थ है? अजर मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो है मुल्ला दाऊद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो राग दरबारी में जो है पृष्ठभूमि की सांप्रदायिकता है। ठीक है, की त्रासदी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो प्रेमचंद जो है हंस पत्रिका के संपादक थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये रहा 40 क्वेश्चन, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कर चुके हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के साथ। अगर चैनल पर अभी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं किए हो तो प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके चैनल में प्लेलिस्ट खोल के आप सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, 8 से 10 मिनट की वीडियो है और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं एक प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।